दोस्तों, अपने इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रोबेशन पीरियड परीक्षमान अवधि या फिर परिवीक्षा अवधि के बारे में। यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा बिहार गैजेट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 5 फरवरी 2025 काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंज किया गया है परिवीक्षा अवधि के को लेकर के। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी कि आपको प्रोबेशन पीरियड में कितनी कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, कितना कुछ आपको बेनिफिट मिलता है। और उसके बाद की अगर हम बात करें, जब आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है तब आपको कितनी सावधानियां वहां पर रखनी है, या फिर हम लाभ की को लेकर के चर्चा करें तो कितने कुछ लाभ आपको देखने को मिलते हैं। तो सावधानियों की बात है, तो ऐसा नहीं है कि प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो गया तो आप अब फ्री हो गए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोबेशन पीरियड को लेकर के एग्जैक्टली टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जो आने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है। तो आपको हम बता दें कि प्रोबेशन पीरियड एग्जैक्टली क्या होता है, कि आप किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। स्कूल की बात करें, ऑफिशियल वर्क जो ऑफिस का काम है उसके बारे में हम चर्चा करें। आपकी चुनाव में ड्यूटी लगी है आपका, जब हम आपके एग्ज़ाम्स को लेकर के बात करें, 12th के एग्ज़ाम होते हैं, 10th का मैट्रिक का पेपर होता है, वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। आप ऐसे में क्या सही तरीके से वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे में आपकी प्रोबेशन पीरियड, आप अपना नोटिफिकेशन देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3 वाले, तो उसमें मेंशन किया हुआ है कि सही तरीके से संतुष्ट ना होने की स्थिति में 1 साल आपका प्रोबेशन पीरियड जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। और ऐसे में फिर से भी अगर आप में सुधार नहीं आता है, आप गलतियां करते हैं, तो आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड आपका जो ये है, इसमें आपकी नौकरी परमानेंट नहीं होती है। 2 साल की बात करें, जैसे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 को लेकर के बात करें तो उनका प्रोबेशन पीरियड इस समय चल रहा है। बीपीएससी टीआरई 1 का प्रोबेशन पीरियड 30 नवंबर 2025 को जाकर के खत्म होगा। आप एचआरएमएस वेबसाइट के बारे में हमने चर्चा की थी, जहां पर आपका पूरा सर्विस बुक होता है, आपकी डिटेल होती है, वहां पर ये बात अभी भी मेंशन की हुई है। तो प्रोबेशन पीरियड में हमने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली क्या होता है। प्रोबेशन पीरियड की बात की जाए तो उसमें आपको, जब हम लाभ को लेकर के बात करें, तो बहुत ही सीमित आपको लाभ जो है वो देखने को मिलता है। जैसे अगर हम सीएल की बात करें, एसएल महिलाओं के लिए तो अनिवार्य है, वो तो उन्हें मिलता ही मिलता है, लेकिन एक सीएल ही प्रकार का एक अवकाश है जो आपको देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं आप प्रोबेशन में होते हैं। सीएल की बात करें, उसके अलावा आप देखेंगे पितृत्व अवकाश जो पैटर्निटी लीव होता है। आप चिकित्सा अवकाश की बात कर ले, खैर चिकित्सा में तो चूंकि मेडिकल इमरजेंसी अगर होती है तो ऐसे में वो दे दिया जाता है। अदरवाइज जैसे पितृत्व अवकाश की बात करें, और सबसे बड़े अवकाश अर्जित अवकाश अर्न लीव को लेकर के बात करें, वहाँ पर अध्ययन अवकाश की बात करें जो दिया होता है, आपका असाधारण अवकाश को लेकर के चर्चा करें, शिशु देखभाल अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश, तो इन सभी चीज़ों को आप, इन सभी चीज़ों का लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आप प्रोबेशन पीरियड आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके पहले सीएल ही है जो मुख्य रूप से आपको दिया जाता है। तो ऐसे में अभी क्या किया है, आप देखेंगे यहाँ पर 5 फरवरी 2025 का नोटिफिकेशन, और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे, यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि संशोधन नियमावली 2025 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत प्रवृत्त होगा, मतलब तत्काल प्रभाव से लागू होने की बात यहाँ पर की गई है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें लिखा है कि आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 साल और विस्तारित किया जा सकेगा। और आगे कहते हैं कि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। तो हम आपको बता दें कि अभी बीपीएससी टीआरई 3 वाले आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख करके चलनी है। किसी भी तरीके से ये बात दिमाग में ज़रूर है कि सरकारी नौकरी है, अब तो सरकारी नौकरी लग गई, अब क्या, अब तो हम आराम से घूमेंगे टहलेंगे, नहीं। आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके चलना है। अपना उद्देश्य जिस लिए आप जॉब में आए हैं उन सभी को, जो भी आपके जो जितने काम मैंने आपको बताए, वो सारी तरीके से आपको करनी है, अदरवाइज़ आपकी सेवा समाप्त भी की जा सकती है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी इन्होंने बताई हुई हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका पत्र निकला है, इसमें तो 8 पेज का बहुत सारा कुछ बताया हुआ है। आप देखेंगे ये पत्र है आपका सामान्य प्रशासन विभाग का। तो सामान्य प्रशासन विभाग और उसके बाद फिर शिक्षा विभाग, ऐसे में शिक्षा विभाग इसे कब अपनाता है, ये देखने वाली बात है। टीआरई 1, टीआरई 2 में अभी प्रोबेशन पीरियड उनके एचआरएमएस पर 2 साल ही शो हो रहा है। संभवतः उसमें कुछ चेंज देखने को मिले अगर हम इस गैजेट को लेकर के बात करते हैं। टीआरई 3 चूंकि अभी उनकी सेवा ऐसे में प्रोबेशन पीरियड शुरू नहीं हुआ है, तो उनमें चांसेस और ज़्यादा बनते हैं कि ये वहाँ पर
लागू हो। जैसा कि मैंने बोला, प्रोबेशन के बाद बहुत सारे लाभ आपको जो है ऐसे में छुट्टी से लेकर के और भी आपका जो एक जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाता है। आप एक फिर परमानेंट आपकी सरकारी नौकरी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रोबेशन के पहले और प्रोबेशन के बाद में लाभ देखने को मिलेगा। 1 साल का है तो आप बहुत जल्दी ही आप अपना परमानेंट जॉब में आ जाएँगे, और अगर 2 साल का होता है तो ऑब्वियसली उसमें तो आपका डबल टाइम हो ही जाएगा। कोई और सवाल हमारे लिए तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर।